दोस्तों, इस वक्त दक्षिण एशिया की सीमा पर हालात तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो जानकारी सामने आ रही है उसने पूरे क्षेत्र में हलचल बढ़ा दी है। अफगानिस्तान और पाक अफगान बॉर्डर के आसपास पिछले कुछ दिनों में जो गतिविधियां बढ़ी हैं वह सामान्य नहीं मानी जा रही हैं। खबरों के अनुसार अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई के दौरान एयर ऑपरेशन ऐसे इलाके तक पहुंचा जहां तकरीबन 140 किलोमीटर अंदर तक टारगेट किए जाने की बात सामने आ रही है। इसी घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस देश की भूमिका को लेकर हो रही है वह है भारत। क्षेत्रीय सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच पिछले कुछ समय से रणनीतिक बातचीत और सहयोग लगातार बढ़ा है और इसी कारण इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक सीमित सीमा विवाद के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव के संकेत के रूप में भी समझा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बॉर्डर के आसपास लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और कई रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि पाक की सेना ने अपने कई बेस को अलर्ट मोड में डाल दिया है। इन रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि वहां की सैन्य नेतृत्व ने अपनी तीनों सेनाओं की आपात बैठक बुलाई है ताकि सीमा पर बन रही स्थिति का आकलन किया जा सके। इसी बीच अफगानिस्तान में मौजूद सरकार ने यह संकेत दिया है कि वे अपने क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाने वाले हैं। दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि यह केवल दो देशों के बीच का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसमें कई बड़े देशों की भूमिका और प्रतिक्रिया भी जुड़ती जा रही है। अगर हम पूरे घटनाक्रम की शुरुआत को समझें तो पिछले दिनों अफगानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे हमलों की खबरें आई थीं जिनमें आम नागरिकों के प्रभावित होने की बात कही गई। इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया सामने आई और वहीं से सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता चला गया। अफगानिस्तान की सरकार और वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कहा कि वे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। इसी बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गईं। दक्षिण एशिया के इस पूरे समीकरण में भारत की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण से लेकर वहां की आधारभूत संरचना तक भारत ने कई परियोजनाओं में सहयोग दिया है और यही कारण है कि इस समय जब सीमा पर तनाव बढ़ा है तो कई रिपोर्टों में यह कहा जा रहा है कि भारत रणनीतिक स्तर पर अफगानिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर कई बातों की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन लगातार सामने आ रही जानकारियों ने इस पूरे घटनाक्रम को और भी चर्चा का विषय बना दिया है। इस समय जो सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है वह यह कि अफगानिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई केवल सीमित क्षेत्र तक नहीं रही, बल्कि उन इलाकों तक भी पहुंची जहां पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव दिखा सकती है। इसी कारण से सीमा के दोनों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सेना की गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हालात को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी तैयारियों को मजबूत किया है और कई जगहों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और कई संदिग्ध गतिविधियों को नाकाम करने की जानकारी भी सामने आई है। इसी वजह से पूरे क्षेत्र में एक तरह का हाई अलर्ट DCRAT देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम जानकारी सामने आई है जो काफी चर्चा में है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान को सैन्य और तकनीकी सहयोग के तहत कुछ महत्वपूर्ण सहायता भेजी थी। इसमें भारी सैन्य परिवहन विमान का भी जिक्र किया जा रहा है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यह सहायता क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी सीमित है, लेकिन रणनीतिक हलकों में इसकी चर्चा लगातार हो रही है। इसी दौरान अफगानिस्तान के भीतर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहां की सुरक्षा बलों और स्थानीय लड़ाकू समूहों की गतिविधियां सीमा के पास बढ़ी हैं और कई जगहों पर सैन्य काफिलों की आवाजाही देखी जा रही है। रिपोर्टों के मुताबिक कुछ ऐसे ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है जहां से रसद और सैन्य समर्थन पहुंचाया जा रहा था। इससे यह साफ संकेत मिलता है कि स्थिति केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी घटनाक्रम के बीच चीन की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। दक्षिण एशिया के मामलों में चीन की दिलचस्पी हमेशा से रही है और कई बार वह क्षेत्रीय घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देता रहा है। इस बार भी खबरें आ रही हैं कि चीन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। हालांकि अभी तक कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह तय है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वैश्विक स्तर पर नजर रखी जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका की प्रतिक्रिया भी चर्चा में है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी खबरों का जिक्र करते हुए कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर
अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां खुलकर इस मुद्दे पर बोलती हैं तो इसका असर पूरे क्षेत्र की राजनीति पर पड़ सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा है। यही कारण है कि जब सीमा पर तनाव बढ़ा तो कई विशेषज्ञों ने कहा कि यह केवल दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि इसमें रणनीतिक साझेदारी का भी असर दिखाई दे रहा है। इस समय सीमा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी स्थिति चिंता का विषय बन चुकी है। कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। सरकारें भी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं और यह कोशिश की जा रही है कि सरकारें भी स्थिति नियंत्रण में रहे। हालांकि जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं वे बताती हैं कि आने वाले कुछ दिन इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह केवल सीमित कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक प्लान तैयार किया जा रहा है। कई रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर घटनाक्रम इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, खासकर जब भारत, अफगानिस्तान और अन्य वैश्विक शक्तियों की भूमिका एक साथ सामने आ रही है तो यह मामला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी पाक को चारों तरफ से घेर कर भारत बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। यह पाक के लिए न सिर्फ एक ऑपरेशन होगा बल्कि अफगानिस्तान के मिल जाने के साथ ही पाक के कई भागों के टूटने की भी गुंजाइश सब बनती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीटी ने पाक के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। बताया जा रहा है कि टीटी को भी इस वक्त तालिबान सरकार की तरफ से सहयोग मिला है। साथ ही भारत के यहां उतरने की वजह से आर्मी और यहां पर उनके मनोबल में भी बढ़ोतरी मिली गई है। और साथ साथ इस वक्त भारत के हाथों अफगानिस्तान का जो बलराम एयरबेस है वह सौंप दिया गया है। इसका मतलब यही है कि इस वक्त भारतीय सेवा को ऑपरेट करने के लिए तैयार कर दिया गया है। यानी कि भारतीय एयरफोर्स किसी भी समय अफगानिस्तान के इस एयरबेस का इस्तेमाल कर सकती है। सीधा मतलब यह है कि अगर पाक कोई नापाक हरकत करने की कोशिश करता है तो भारतीय एयरफोर्स उसका मुंहतोड़ जवाब अफगानिस्तान के रास्ते देने के लिए तैयार बैठी हुई है। यानी कि भारत पूरे जोश के साथ और पूरी ताकत के साथ बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहा है अफगानिस्तान में पाक के ऊपर। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब हालात और तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और दोनों तरफ सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। बताया जा रहा है कि जिस एयर स्ट्राइक की चर्चा हो रही है उसके बाद से कई सैन्य ठिकानों पर अचानक हलचल तेज हो गई है और कुछ इलाकों में अतिरिक्त तैनाती भी देखी गई है। सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि जब भी किसी क्षेत्र में इतनी गहराई तक हमले का दावा सामने आता है तो उसका असर सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि रणनीतिक और राजनीतिक स्तर पर भी पड़ता है और इस वक्त वही होता दिखाई दे रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि सीमा के पास कई एयरबेस और लॉजिस्टिक सेंटर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सैन्य गतिविधियों के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी लगातार हालात का आकलन कर रही हैं। बताया जा रहा है कि अचानक से हुई हलचल के कारण कई इलाकों में सैनिकों की आवाजाही बढ़ गई है और कमांड सेंटर में लगातार बैठकें चल रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो तस्वीर बन रही है वह यही संकेत दे रही है कि आने वाले समय में और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इसी दौरान अफगान सीमा के पास जो गतिविधियां देखी जा रही हैं उन्होंने पूरे इलाके को चर्चा का केंद्र बना दिया है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कई जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर अतिरिक्त नजर रखी जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुछ इलाकों में सैन्य वाहनों की आवाजाही भी देखी गई है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा रहा। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से सीमा पर मौजूद लड़ाकों और सुरक्षा बलों की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीमा के पास लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है और रणनीतिक जगहों पर तैनाती मजबूत की जा रही है। हालांकि इन सभी दावों की पुष्टि अलग अलग स्रोतों से अलग अलग तरीके से सामने आ रही है, लेकिन माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात को लेकर हो रही है वह है कि पिछले कुछ दिनों में क्षेत्रीय समीकरण जिस तरह बदलते नजर आए हैं उसने कई देशों को भी सतर्क कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि जब भी दक्षिण एशिया में इस तरह की स्थिति बनती है तो उसका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी दिखाई देता है। यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम पर कई बड़ी ताकतें भी नजर बनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीमा के आसपास कई महत्वपूर्ण सप्लाई रूट्स पर भी नजर रखी जा रही है। सैन्य रसद पहुंचाने वाली गतिविधियों को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई हैं और कहा जा रहा है कि कुछ ठिकानों को संभावित लक्ष्य माना जा रहा है। सुरक्षा
विशेषज्ञों का कहना है कि जब भी संघर्ष जैसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले सप्लाई लाइन और सैन्य अड्डों पर ध्यान दिया जाता है और इस वक्त वही तस्वीर सामने आती दिखाई दे रही है। उधर एलओसी की स्थिति भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। सीमा के इस हिस्से से आने वाली खबरों में कहा जा रहा है कि निगरानी और गश्त दोनों बढ़ा दी गई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि घुसपैठ की कोशिशों को लेकर सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि सीमा के आसपास रहने वाले लोगों के बीच भी चिंता का माहौल देखा जा रहा है और सुरक्षा बलों की गतिविधियां पहले से ज्यादा नजर आ रही हैं। इसी बीच यह भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम ने कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल बढ़ा दी है। कई देशों के बीच बातचीत और संपर्क की खबरें सामने आ रही हैं। विश्लेषकों का कहना है कि जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो बैकडोर डिप्लोमेसी भी तेजी से सक्रिय हो जाती है और कोशिश यही होती है कि हालात को नियंत्रण में रखा जाए। इसी दौरान एक और बड़ी चर्चा यह है कि क्षेत्र में मौजूद अलग अलग समूहों की गतिविधियां भी बढ़ी हुई बताई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आज समूहों की गतिविधियां भी आंतरिक स्तर पर भी हलचल तेज हो गई है और कुछ ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिशें हुई हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि हर स्रोत से नहीं हो पाई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इन सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय जो स्थिति बन रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। किसी भी छोटे फैसले का असर बड़े स्तर पर पड़ सकता है और यही वजह है कि लगातार रणनीतिक आकलन किया जा रहा है। कई सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले 48 से 72 घंटे इस पूरे घटनाक्रम के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। इसी बीच चीन को लेकर भी चर्चाएं लगातार जारी हैं। बताया जा रहा है कि हालिया घटनाओं के बाद क्षेत्रीय कूटनीति में हलचल बढ़ गई है और कुछ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत की कोशिशें हुई हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े फैसले की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की प्रतिक्रिया को लेकर भी खबरों का दौर जारी है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर बयान सामने आए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जब भी इस तरह का तनाव बढ़ता है तो वैश्विक शक्तियां भी सक्रिय हो जाती हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। इसी दौरान सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। क्या हालात और ज्यादा गंभीर होंगे या फिर कूटनीतिक स्तर पर समाधान निकल सकता है? फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है वह यही संकेत दे रही है कि हर देश अपनी रणनीति को लेकर सतर्क है और हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है। सीमा पर मौजूद सूत्रों का कहना है कि फिलहाल निगरानी और तैयारी दोनों अपने चरम पर है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयारी पूरी रखी गई है। यही कारण है कि इस वक्त पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आने वाले समय में कौन सा बड़ा कदम सामने आ सकता है। और इसी बीच लगातार सामने आ रही रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मोड़ शायद अभी आना बाकी है। क्योंकि जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से अलग अलग मोर्चों पर हलचल दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम की दिशा और भी स्पष्ट होने वाली है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, उसने दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। सीमावर्ती इलाकों से लगातार आ रही सूचनाएं यह बता रही हैं कि हालात सामान्य नहीं है और दोनों तरफ से चौकसी पहले से कई गुना बढ़ा दी गई है। जिस एयर स्ट्राइक और उसके बाद की गतिविधियों की चर्चा हो रही है, उसने कई सैन्य ठिकानों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है और इसी वजह से पूरे इलाके में तनाव का स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक सीमा के पास मौजूद कई बेस और कमांड सेंटर इस वक्त पूरी तरह सक्रिय हैं और लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है ताकि हर स्थिति के लिए रणनीति तैयार की जा सके। बताया जा रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा ध्यान खुफिया सूचनाओं पर दिया जा रहा है। कई एजेंसियां अलग अलग स्रोतों से जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं ताकि जमीन पर जो भी हो रहा है उसकी स्पष्ट तस्वीर सामने लाई जा सके। यही कारण है कि सैन्य के दौरा अब तत्कालीन समय के दौरान है और कमीना समय द्वारा बना रहा है। गतिविधियों के साथ साथ निगरानी प्रणाली भी तेज कर दी गई है। सीमा के पास ड्रोन निगरानी, गश्त और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जैसे कदमों को बढ़ाया गया है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अफगान सीमा के आसपास जो हलचल देखने को मिल रही है वह लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त तैनाती भी की गई है।